प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1967 मंगलवार को 9वें पेज पर मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा सुनाते हैं कि अभी तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बताया कि पढ़ाई अलग चीज है और योग अलग चीज है। पढ़ाई किससे पढ़ते हो? है? पढ़ाई पढ़ते हो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर से। और योग किससे लगाते हो? है? ऐसे नहीं कहेंगे आत्माओं के बाप शिव बाप से योग लगाते हैं। क्योंकि वो तो कठिन हो जाएगा। है? क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है देवभान में रहने की। तो एकदम कोई कहे कि निराकारी स्टेज में हम टिक जाएं और निराकार को याद करें, तो वो तो बहुत पावरफुल आत्माएं होंगी, वो ही कर पाएंगे। कौन पावरफुल आत्मा है? जो भी मुख्य धर्म है ना, और उन मुख्य धर्मों के धर्म पिता हैं, अब वो पावरफुल आत्माएं हैं। तो वो सभी धर्म पिता हैं, उस निराकार की याद में है, वो और किसी की बात नहीं मानते। क्या और किसी देहधारी को मानते? नहीं मानते। A to Z 10 धर्म पिता हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रजापिता। शास्त्र में तो प्रजापति कह दिया है। तो संपन्न की स्टेज की यादगार है शास्त्रों में, या संपन्न बनने से पहले पुरुषार्थी स्टेज की भी बात है। हाँ, संपन्न बात है। जब संपन्न बनते हैं तो सारी सृष्टि के रक्षक बन जाते हैं। रक्षक माने पति, तो प्रजापति हुए। परंतु पति पहले होता है या पिता पहले होता है? पहले कौन होता है? पहले तो पिता होता है ना। तो बताया कि वो जो धर्म पिताओं के बीच में सबसे पावरफुल धर्म पिता है, वो है जो मुसलमान लोग भी मानते हैं, कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर, दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो कौन सा धर्म है अव्वल नंबर? है वो अव्वल नंबर धर्म है ही सत्य सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, क्योंकि वो बाप आते हैं तो मनुष्य को नर को क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। तो नारायण तो देवता है ना। है? तो देवता को देवता कौन बनाएगा? देवता को देवता ही बनाएगा। है? हाँ, तो देवता को देवता बनाने के लिए बड़े से बड़ा देवता चाहिए। वो उसे कहते हैं महादेव। तो महादेव कहो, वो आदि नारायण कहो, बात एक ही। तो उस आदि नारायण को वो सुप्रीम सोल बाप आकर के ज्ञान अर्थात पढ़ाई पढ़ाते हैं। किस बात की पढ़ाई? सबसे बड़ी पढ़ाई का सब्जेक्ट कौन सा है? याद।
इसमें बहुत पावर है। फिर ऐसे क्यों बोलते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा? ज्ञान को आगे क्यों रख देते? क्योंकि जितना जो पढ़ाई पढ़ेगा, जितनी गहराई से पढ़ेगा है, उतना उसके अंदर ज्ञान आएगा। ज्ञान आने से पहचान आएगी। किसकी पहचान? वो आत्माओं, जो आत्माएं निराकार हैं, उन निराकार आत्माओं की पहचान। और उन निराकार आत्माओं के बीच में जो सुप्रीम सोल है, उसकी पहचान आएगी। और वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के नंबरवार कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा ना, ज्ञान सुनाएगा ना। उसको तो अपना मुख है ही नहीं। तो जिस मुख में पहले पहले प्रवेश करता है, उसको नाम देता है ब्रह्मा। ऐसे तो जो भी शरीरधारियों में प्रवेश करता है, सभी का नाम ब्रह्मा। परंतु पहले का नाम क्या कहा जाएगा? परम ब्रह्म। क्यों? पहले पहले है ना। परिवार में जो पहली माँ होती है तो बड़ी माँ कही जाती है ना। परम माने बड़ी। तो बताया कि जिस पहली माता में परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो वो माता किससे योग लगाती है? माता योग लगाती है कि पुरुष तन में प्रवेश करते हैं? पुरुष तन में प्रवेश करते हैं। और जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं, वो मां के रूप में अपनी आत्मा में संस्कार भर पाता है। प्रवेश करते ही भर सकता है? नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जो है, वो है पुरुष वृत्ति के। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो पुरुष रूप में होता है। तो बताया टाइम लंबा लग जाता है। क्या बनना तो है? क्या बनना है? वो बनना है जिसमें बाप की आस है। आत्माओं के बाप की आस क्या है? वो क्या आस लेकर के आया? वो स्वयं तो परम पिता है, परमात्मा है, और आत्माओं में भी सबका बाप है, परम पिता। पुरुष है या स्त्री है? पुरुष ही कहेंगे ना। तो जो पुरुष है, उस पुरुष को, बाप को क्या चाहिए? नई सृष्टि बनानी है, इसीलिए तो आता है। तो क्या चाहिए? माता चाहिए कि नहीं? हाँ, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं, वो तुरंत माता नहीं हो सकती। हो सकती है, भले कहते हैं मैं नाम रखता हूं ब्रह्मा, हाँ, भले पहले पहले प्रवेश करता हूं तो परम ब्रह्म नाम कह दो, लेकिन नाम से काम है या काम से काम है? नाम चाहिए या काम चाहिए? तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नाम रखने से संतुष्ट हो जाएंगे? हा? नाम रखते ही इसीलिए हैं कि काम करके दिखाए। क्या काम करके दिखाए? जो सृष्टि की वो पालना करके दिखाए। हाँ, कौन सी पालना? जो मां करती है। क्योंकि तो दुनिया में सभी जानते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवताएं हो, चाहे ऋषि मुनि हो, और चाहे पशु पक्षी हो, राक्षस हो, अपने परिवार की पालना पुरुष रूप ज्यादा करता है या माता रूप ज्यादा? पशु पक्षियों में ही देख लो, बच्चे पैदा होंगे तो मां से ही पैदा होंगे ना। माता ही गर्भ धारण करती है, माता ही पेट में पालती है, और माता ही उन बच्चों को ज्यादा ध्यान दे पाती है। तो माता के रूप में वो आस पूरी करना बाप की, क्या क्या आस? नई सृष्टि की पालना करना, नई सृष्टि को जन्म देना।
कौन सी नई सृष्टि? विकारी पतित सृष्टि नहीं, कौन सी सृष्टि? देवताई सृष्टि। श्रेष्ठ आत्माएं जिन्हें कहा जाता है जो श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करते हैं उनको कहा जाता है श्रेष्ठाचारी देवता है। बाकी भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाले तो भ्रष्टाचारी राक्षस कहे जाते हैं। तो बताया बाप आता ही है मनुष्य को क्या बनाने? देवता बनाने के लिए, देवी बनाने के लिए। तो बताया कि वो नाम देते हैं ब्रह्मा, है आस पूरी करने के लिए कि कोई ऐसी आत्मा निकले जो वो पार्ट बजा के दिखाए। कौन सा पार्ट? संसार में जितनी भी माताएं हैं, माता का पार्ट बजाने वाली, उन सब माताओं में सबसे जास्ती अच्छा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली उसको कहेंगे परम ब्रह्म। माताओं में परम पार्टधारी माता। तो वो माता किससे योग लगाएगी? उस माता में बीज डालना है। कौन सा बीज? देवता पैदा करने का। तो शुरुआत में ही जब आते हैं बाप तो देवता पैदा हो जाते हैं क्या साकार सृष्टि पर? नहीं, वो तो मनसा सृष्टि की बात है। मनसा में बात बैठती है, बाकी शरीर से कोई देवता थोड़ी बन जाता है तुरंत। हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? नहीं जमाया जा सकता। तो ऐसे नहीं है कि जैसे सब धर्म पिताओं ने 100 वर्ष के अंदर आकर के स्थापना की, तो वैसे बाप भी 100 वर्ष के अंदर स्थापना तो करते हैं, परंतु स्थापना का जो लक्ष्य है क्या है? आखिरी देवता बनाना, देवता धर्म की स्थापना करना, स्वर्ग की स्थापना करना, या इस नार की सृष्टि के मनुष्यों की स्थापना करना, क्षत्रियों की स्थापना करना नहीं। परंतु है क्रम ऐसा ही, क्या ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा के मुख से जब बोलते हैं तो अब चाहे जो ब्रह्मा हो, है मुकर्ररतधारी ब्रह्मा और फिर टेम्परेरी ब्रह्मा, टेम्परेरी ब्रह्माओं के मुख से भी बोलते हैं तो ब्रह्मा के मुख से सुनने वाले क्या कहे जाएंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो कहे जाएंगे ना, भले अव्वल नंबर के सब नहीं कहे जाएंगे। अव्वल नंबर के कौन? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा से सुने, अव्वल नंबर ब्रह्मा से समझे और अव्वल नंबर ब्रह्मा के बच्चे बने प्रैक्टिकल में, है तो अव्वल नंबर ब्रह्मा का जो बाप है वो तो सूर्यवंश है, सूर्य है ना। कैसा है? सूर्य। सूर्य कैसा? सूर्य लगाव वाला होता है, अटैचमेंट वाला होता है, या डिटैच रहता है? कैसा रहता है? सदा डिटैच रहता है। तो डिटैच तो तभी रह सकेगी कोई आत्मा जब निराकारी स्टेज में रहे। बल शरीर हो तो भी निराकारी स्टेज बन जाए तो वो दिखाते हैं यादगार। क्या? सोमनाथ मंदिर में जो यादगार बनाया जिसको कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो लिंग को कहते हैं तुम माता भी हो और पिता भी हो। तो माता कैसे? माता जो है वो है जो बीज को धारण करती है। क्या? कौन सा बीज? 100% बीज को धारण करे या अधूरा करे? 100% बीज। सूर्य है तो जो ज्ञान सूर्य की रोशनी है, उस रोशनी को अखूट ज्ञान का भंडार कहा जाता है, उसको पूरा ही धारण करे, 100% धारण करे तब कहा जाता है परम ब्रह्म। और वो परम ब्रह्म के लिए फिर शास्त्रों में कह दिया है क्या?
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इससे साबित होता है कि वो परम ब्रह्म जो है बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ है परम ब्रह्म बनने का, कि जैसे ही बाप प्रवेश करते हैं वैसे ही परम ब्रह्म साबित हो जाता है। नहीं, तो बताया कि वो योग किससे लगाए? परम ब्रह्म है, परम पिता तो नहीं है, है? परम ब्रह्म है तो धर्म पिता कहा जाएगा? धर्म पिता नहीं है। धर्म पिता तो पुरुष रूप में जिसे आत्मा में संस्कार हैं वो धर्म पिता है। फिर भी उसी शरीरधारी को जिसकी यादगार लिंग दिखाया जाता है, वो लिंग है पहचान। तो वो लिंग जो है वो माता का रूप भी धारण करता है और पिता का भी रूप धारण करता है। पहले कौन होता है? पहले माता या पहले पिता? दोनों होते हैं। जब बीज डाला जाता है ना तो माता भी और पिता भी। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसे नहीं कि निराकार आकर के जो बीज डालेगा तो वो निराकारी ज्ञान का बीज डालेगा। निराकारी ज्ञान का बीज साकार मनुष्य में डालेगा या सिर्फ आत्मा निराकार में डालेगा? हाँ, उस मुकर्रर रथधारी आत्मा में ही डालेगा, लेकिन वो आत्मा किस कैटेगरी की हो जाए? माता भी हो और पिता भी बन जाए। तो उसमें टाइम लगता है, लंबा टाइम, क्योंकि माता पिता जब कंबाइंड हो जाएं तब कहा जाता है विष्णु रूप कंप्लीट, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। तो वो जो शिवलिंग दिखाते हैं, ज्योतिर्लिंग दिखाते हैं, वो उसमें ज्योति भी है, बिंदु है ना, तो ज्योति भी है, निराकार है। और फिर वो ज्योति जिस परम ब्रह्म में प्रवेश करके देवताओं को जन्म देती है, तो देवताओं को भी तो पालना चाहिए ना। तो बताया वो देव आत्माओं की जो पालना, जिनका जन्म होता है तभी पालना होगी या पहले ही पालना होगी? है? कब होती है पालना? माता जो है वो पहले से ही पालना करती है पेट में, वो गुप्त पालना होती है। और जब बच्चे बाहर आते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, तो भी माता पालना करती है कि नहीं? सबसे जास्ती माता ही करती है ना। फिर माता की भी पालना कौन करता है? पिता करता है। तो बताया यहां तो वो शरीरधारी वो ही शरीरधारी है जो जिसका रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। कैसा प्रकाशित? जैसे सूर्य प्रकाशित है, जब निकलता है सवेरे सवेरे तो कैसे रंग का होता है? दोपहर को कैसे रंग का होता है? जब ऊंचा चढ़ता है कैसा होता है? सफेद होता है या लाल लाल होता है? हाँ, लाल होता है। तो उसको शास्त्रों में दिखाया है हिरण्यगर्भ, सोने जैसा रंग है। जो सोने जैसा रंग है वैसा दिखाया। सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई है कि जो अर्जुन का शरीर रूपी रथ है, वो लाल लाल लिंग बना हुआ है। पहले पत्थर का लिंग है, देखने में आता है। पहले तो क्या होगा? अधूरा है तो पत्थर है, और संपूर्ण बनता है
तो उसमें रोशनी ही रोशनी होगी या पत्थर होगा? क्या दिखाई देगा? है रोशनी ही रोशनी। जैसे प्रातः काल का सूर्य उगता है, उदय होता है, तो रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है, लाल लाल रोशनी। तो वो बताया कि वो रोशनी जो है शरीर है, वो शरीर में रोम रोम में ज्ञान समाया जाता है, ज्ञान की रोशनी समाई जाती है, आभा समाई जाती है। इसलिए बताया कि वो है क्या? रूहानियत। वो रूहानियत जब हम देखते हैं स्त्री पुरुषों में, तो पुरुषों में वो रूहानियत ज्यादा दिखाई देती है या माताओं में ज्यादा रूहानियत दिखाई देती है? माता माने कन्या, पहले तो कन्या ही होगी ना, किसे में ज्यादा दिखाई देगी? है? पुरुष में ज्यादा दिखाई देती है। अच्छा, पुरुष आकर्षित किधर होता है? क्यों आकर्षित होता है? रूहानियत की तरफ आकर्षित होता है। पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन है कलयुग के अंत में। तो जो दुर्योधन दुशासन पना है तो कालापना हो गया ना, उनमें कहां से वो रूहानियत होगी? इसलिए बाप बताते हैं कि इस दुनिया में देख लो, कन्याएं माताएं जो हैं वो भी पढ़ाई पढ़ती हैं दुनियावी, और जो पुरुष तनधारी हैं वो भी दुनियावी पढ़ाई पढ़ते हैं। आगे कौन जाते हैं पढ़ाई पढ़ने में? प्रैक्टिकल जीवन में कौन धारण करते हैं? कन्याएं माताएं। तो ऐसे ही बाप भी जब आते हैं तो वो ये बात देखते हैं कि वो जिस तन में, पुरुष तन में मैं भले प्रवेश करता हूं, नाम देता हूं काम निकालने के लिए ब्रह्मा, तो वो ब्रह्मा रूप में जो काम निकालना है वो उसमें बाप समान वो शिव ज्योति बिंदु जैसी, निराकार जैसी रूहानियत आई है या नहीं आई है? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? है? अंतर ये होगा कि वो देहधारी और वो निराकारी। देह है या नहीं है? देह तो है मुकर्रर रथ में, देह है, लेकिन अंतर क्या है? जो और आत्माओं को परम ब्रह्म का टाइटल नहीं मिलता उसको मिलता है। अंतर क्या है? और आत्माएं जो हैं उतना रूहानियत का बड़ा गोला दिखाई नहीं पड़ती, और वो अव्वल नंबर देखने में आता है। इसलिए जो 12 ज्योतिर्लिंगम यादगार बने हुए हैं उनमें पहला ज्योतिर्लिंगम कौन सा है? हाँ, सोमनाथ है। हाँ, तो सोमनाथ नाम क्यों रखा? सोम कहते हैं चंद्रमा को, है, और नाथ माने नाथने वाला। तो शिव बाप आते हैं तो अर्जुन का रथ का नाम सोम रखें या नहीं रखें? है? सोम कहा जाए या न कहा जाए, चंद्र कहा जाए या न कहा जाए? है? हाँ, क्योंकि मन जो है उसकी यादगार है चंद्रमा। जितने भी ग्रह उपग्रह सितारे हैं उनमें सबसे जास्ती चंचल और तीखा दौड़ने वाला मन है। तो वो मन कौन सी आत्मा हुई? पहले जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो हुआ अव्वल नंबर मन। तो अव्वल नंबर जो मन है वो सोम भी हुआ। तो किसने नाथा उसे? उस सोम को नाथने वाला मन को, जो चंचल मन है उसको कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? वो कंट्रोल करता है। अरे वो तो पढ़ाई पढ़ाने आता है, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो।
तो जिस तन में प्रवेश करता है, तनधारी में, आत्मा में, वो आत्मा स्वयं ही पुरुषार्थ करती है। क्या? अपने मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने का। कि जो प्रवेश करता है वो करता है, वो तो अकर्ता है या करता है? क्या है अकर्ता है। तो बताया, इसीलिए बाप कहते हैं कि जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तनधारी का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है भक्ति मार्ग में, और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता। एक शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ, शंकर को महादेव भी कहते हैं। देवताओं में बड़ा देवता है या छोटा? मध्यम? नहीं, बड़ा देवता। तो बताया वो किससे योग लगाता है? जो महादेव है वो किससे योग लगाता है? देवताओं से योग लगाता है, राक्षसों से योग लगाता है, मनुष्यों से, ऋषि मुनियों से, या कोई जानवर अवतार बताए या उनसे योग लगाता है? नहीं है। किससे योग लगाता है? हाँ, साकार शरीरधारी होते हुए भी वो निराकार से योग लगाता है। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो किससे योग लगाते हैं? अगर कहें साकार से योग लगाता है तो कोई और धर्म पिता है? और कोई धर्म पिता तो है ही नहीं जो इतना उसके मुकाबले पावरफुल बने। तो बताया कि निराकार आत्मा निराकार बाप से योग लगाती है। कठिन रास्ता है या सहज रास्ता है? कैसा है? गीता में तो बताई दिया, शास्त्रों में। क्या? अव्यक्ताद् गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त को याद करना, अव्यक्त अर्थात निराकार आत्मा को याद करके निराकार बाप को याद करना, ये बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होता है। तो और भी धर्म पिताएं निराकार को याद करते हैं। जानते तो हैं कि आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन? सुप्रीम सोल। ये जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो वो भी खुद भी ये तो समझ जाते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, है? तो पावरफुल है तो किसको याद करेंगे? सबसे पावरफुल को ही याद करते हैं। भले कठिन हो जाता है, क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार शरीर में रहने के है ना, भोगी रहने के है ना, इसलिए कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके, मेहनत करके है, और दुख पूर्वक भी वो याद निराकार को करता है। तो उससे क्या होता है? वो शूटिंग हो जाती है। क्या? कि धर्म पिताओं को धर्म स्थापन करने में जितना तकलीफ होती है उतना और किसी को, उनके फॉलोअर्स को नहीं होती। होती है? नहीं होती। तो धर्म पिताओं में भी सबसे जास्ती पावरफुल जो धर्म पिता है उसको वो सब धर्म पिताएं, विधर्मी या विदेशी धर्म पिताएं मानते जरूर हैं, क्योंकि एक ही पक्का स्वधर्मी बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसी में पहले पहले प्रवेश होता है। जो विधर्मी धर्म पिताएं हैं उनमें तो शिव बाप प्रवेश करता है, उनमें नहीं प्रवेश करता है। हाँ, उनके जो आधार मूर्त होते हैं, होते हैं ना, आधार मूर्त जो आत्माएं हैं, उन आधारों के भी, जो उन जड़ों के भी जो बीज हैं,
हैं? तो ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? बीज पावरफुल होते हैं या जड़ें पावरफुल होती हैं? है? या जड़ों के आधार पर खड़ा हुआ वृक्ष में जो पूरा टाल टालियों वाला वृक्ष है, तना वाला वृक्ष, वो ज्यादा पावरफुल है? हाँ, तो जो बीज है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो बीज रूप आत्माओं में बाप प्रवेश करते हैं। तो उन बीज रूपों में भी कोई 10 बीज होंगे नहीं? तो जो 10 बीज हैं उनमें जो अव्वल नंबर बीज है उसको कहा जाता है बीज रूप अव्वल नंबर बाप, परम पिता। परम पिता कहेंगे कि परमात्मा कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? अरे बड़ा सोच समझ। परम आत्मा कहेंगे, क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हैं प्रैक्टिकल में धर्म की स्थापना करने वाले हैं, चाहे देवता धर्म की स्थापना करने वाला हो, देवता होगा तो देवता बनाएगा, देवता धर्म स्थापन करेगा, और नहीं तो जिस धर्म का होगा उसी धर्म की स्थापना करेगा। तो बताया जो देवताओं में बड़ा देवता है उसको बाप आकर के निमित्त बनाते हैं, वो बीज रूप आत्मा जो 10 बीज हैं संसार के सबसे पावरफुल बीज, सब धर्मों के बीज हैं। बाप, बीज बाप को कहा जाता है ना? किसको कहा जाता है? बीज बाप को कहा। लेकिन वो ऐसा बीज है जिसको बाप का भी पार्ट बजाना है और मां का भी पार्ट बजाना है। तो क्या बनना कठिन है बाप को? बाप को बाप बनना कठिन है, ज्यादा पुरुषार्थ है, या मां बनने में ज्यादा पुरुषार्थ? हाँ, मां बनने में पुरुषार्थ ज्यादा है, क्योंकि जितने भी बाप के रूप में पार्ट बजाने वाले पुरुष तन हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बताई दिए इस सृष्टि में कलयुग के अंत में। इसलिए वो सहन नहीं कर पाते हैं। क्या सामना करने की ताकत ज्यादा होती है या सहन करते हैं? क्या करते हैं? अरे सामना करते हैं ना। हाँ, तो बाप कहते हैं मुझे सामना करने वाला नहीं चाहिए, मुझे, मैं तो खुद परम पिता हूँ, आत्माओं के बीच में ऐसा पिता जिसका कोई पिता है ही नहीं। तो पिता को क्या चाहिए? पिता बनना है तो माता होगी तभी तो पिता कहा जाएगा, कि बिना माता के पिता कहा जाएगा? हाँ, आत्माओं का पिता है, परंतु सृष्टि तो साकार पैदा करनी है ना। तो साकार सृष्टि में वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको माता भी बनाता है, और माता बनने में टाइम ज्यादा लगता है? पिता तो वो है ही, पुरुष तन है। तो बताया योग जास्ती किसका लगेगा? जास्ती योग माता का लगता है या पिता का लगता है? योग माने लगन, लगाओ। हाँ, माताओं का लगता है। उनमें भी जो बांधेली माताएं होती हैं उनका ज्यादा लगता है, या जो छूटेली होती है उनको ज्यादा लगता है? बांधेली का ज्यादा लगता है। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी रावण के बंधन में होता है या नहीं होता है? माया रावण का बंधन है कि नहीं है? सभी को है। उस आत्मा को तो सबसे जास्ती बंधन है। तो जिसे सबसे जास्ती बंधन है, उसी को आकर के निर्बंधन बनाने में बड़ी बात है। या जिनको कम बंधन है उनको पहले निर्बंधन बना लिया तो बड़ी बात है। हाँ, तो एक ही मुकर्रर रथ है जो बहुत बंधन में है, इसलिए बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो। माने चाहे पुरुष तन हो और चाहे स्त्री तनधारी हो, तो भी सब क्या हो? तुम सब
सीताएं हो रावण के बंधन में। तो जो आदम वाली आत्मा कहें मनुष्य सृष्टि के बीच में सबसे पहली है मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको भी क्या कहेंगे? सीता कहेंगे या नहीं कहेंगे? शिव बाप की दृष्टि में है, शिव बाप की दृष्टि में सीता है। कैसी सीता? जिसको रावण अपने कंट्रोल में लेता है। तो ले पाता है कंट्रोल में? ले पाता है? वो एक ही है जिसको रावण अपने कंट्रोल में माया जो है वो पछाड़ नहीं खिलाती। नहीं तो माया किसी को, माया रावण किसी को छोड़ता है? किसी को नहीं छोड़ता है। तो बताया कि वो एक आत्मा जो पिता के रूप में भी है और फिर उसको माता के भी संस्कार धारण करने हैं, है नहीं? तो टाइम लगता है योग संपन्न बनने में। ज्ञान सहज है या योग सहज है? सहज क्या है? ज्ञान तो बड़ा सहज है, वो बुढ़ियां भी समझ लेती। और देखा जाए तो ज्ञान में माताएं और बुढ़ियां जिनको दुनिया वाले समझते हैं है तो बुद्धू है। पुरुष लोग क्या समझते हैं माताओं कन्याओं को? इनको इतनी, इनकी खोपड़ी के पीछे होती है इनकी बुद्धि, ऐसे ऐसे बोलते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जो माता मैं आकर के पहले पहले बनाता हूं उस माता से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई और होती ही माता नहीं। क्या कहते हैं उसको? है क्या कहते हैं? विद्या की देवी कहते हैं कि नहीं? हाँ, भाषा की देवी भी कहते हैं, विद्या की देवी भी कहते हैं। तो बताया कि वो सबसे जास्ती योग लगाने वाली बनती है कब? जब लास्ट में माता के रूप में प्रत्यक्ष होती है, परम ब्रह्म के रूप। जितनों के बीच में प्रत्यक्ष होगी सब क्या कहेंगे? पहले कौन के बीच में प्रत्यक्ष होगी? देव आत्माओं के बीच में प्रत्यक्ष। अच्छा, 10 अब धर्म पिता पहले पहचानेंगे। हाँ, जो देव आत्माएं हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष होती है। तो जो भी देव आत्माएं हैं वो देव आत्माओं के भी जो बीज हैं वो पहले पहचानते हैं। बाप स्वयं बीज है, आत्माओं का बीज है कि नहीं? आत्माओं का बीज है। तो जब आता है तो आत्मा रूपी बीज की पहचान देता है या मनुष्य सृष्टि के बीज की पहचान दे देता है? आत्मा पहचान देता है। तो आत्मा का बीज डालता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, भ्रकुटी के मध्य में तुम ज्योति बिंदु आत्मा है, स्थायी स्थिर रूप से रहती हो। और ये जो ज्योति बिंदु आत्मा बनोगे, कैसी ज्योति बिंदु आत्मा? कैसी? जो माता के रूप में भी पार्ट बजाने वाली हो। क्योंकि उसे क्या चाहिए है? उस सुप्रीम सोल को क्या चाहिए? पहले माता चाहिए ना। तो माता के रूप में भी पार्ट बजाने वाली हो और पिता के रूप में भी पार्ट बजाने वाली। तो बताया कि ये पढ़ाई अलग चीज है। क्या? जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो है ज्ञान, और योग अलग चीज। तो ज्यादा टाइम किस में लगता है? पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगता है। पढ़ाई तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन योग की स्टेज संपन्न पकड़ने में लंबा टाइम लग जाता है। योग किससे है? किससे योग? अरे ऊर्जा है बिजली की है, तो वो कब काम करती है? जब मेल प्लग भी हो और फीमेल प्लग भी हो, तभी काम करेगी ना। है तो ऐसे ही जिसको कहते हैं शिव बाबा,
तो जब शिव बाबा कहते हैं तो कौन सी आत्मा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए कि वो साकार में आके बाबा भी बनता है और संबंध भी जोड़ता है। जो बच्चे संबंध जोड़ना चाहें है? वैसा ही संबंध जोड़ता है, सब बच्चों की आस पूरी करता है। लेकिन बताया कि वो सब संबंधों में ऐसा संबंध कौन सा है जिससे सबसे जास्ती प्राप्ति होना पक्का निश्चित है, वो कौन सा संबंध? बाप। अच्छा, बाप वर्षा देता है, नट जाए, क्रोधित हो जाए, गुस्सा हो जाए तो वर्षा देगा? बाप तो वर्षा नहीं देता। और बाबा, बाबा तो जरूर वर्षा देता है। बाबा का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। तो बताया कि वो बाबा है। और बाबा कब है? जब स्त्री रूप भी है और पुरुष रूप भी है। कब? प्रैक्टिकल में कब कहा जाएगा शिव बाबा? 100% शिव बाबा या 99% शिव बाबा? कब? जैसे ही प्रवेश करता है तो कहेंगे शिव बाबा। नहीं, प्रवेश तो बुढ़े में करता है, 60 साल की अवस्था में, इसलिए बाबा कहा जाता है। कहने वाले देहधारी को देखते हैं, पहचानते हैं। ये थोड़ा ही सब पहचानते हैं कि वो निराकार भी इसमें मुकर्रर रूप से पाठ बजाता है, जानते हैं। वो अंत में जब जानते हैं तो उनमें पहले पहले कौन जानता है? पहले पहले तो मुकर्ररधारी अर्जुन कहो, आदम कहो, वो ही जानेगा ना, है? कौन जानेगा? पहले कौन जानेगा? 100% जाने और 100% योग लगाए। माता के रूप में जानेगा 100% या बाप के रूप में 100% जानेगा? समान बनता है। समान तो बिंदु, बिंदु तो माता भी कहेंगे बिंदु, माता को बिंदु नहीं कहेंगे। माता का जो रोम रोम है उसमें ज्ञान नहीं समाया हुआ है। अरे, माता को नहीं कहेंगे बिंदु, क्यों? क्यों? माता तो देह अभिमानी नहीं होती है। साकार सृष्टि पैदा ही नहीं होगी जब तक साकार रूप में, देह रूप में देह भान वाली माता न हो, प्रकृति का रूप। तो बताया वो लिंग रूप में बड़ा रूप दिखाते हैं, और जो बिंदु रूप में है वो आत्मा दिखाते हैं। वो आत्मा भी कब पहचानती है? जब पक्का निश्चय हो जाए क्या कि कौन से मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है। एक को जब पक्का होगा, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। तो वो एक कौन? जरूर कहेंगे वो आदम। वो आदम तो है, बाप तो है, लेकिन माता का रूप भी धारण करता है। इसलिए जब मंदिर में जाते हैं शिव के, तो शिव की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं तुम एव माता, तू ही मेरी माता। माने एक तू ही है जो माता भी है और पिता भी है। तो बताया कि ये फिर कठिन बात है कि 100% किसी का योग लग जाए पहले पहले, है तो योग अलग चीज हो गई। योग के लिए तो फिर शांति में तुमको बैठना होगा ना, नहीं? कि काम दाम करते रहो कर्मेंद्रियों से, तो शांति हो जाएगी पूरी। अरे पूरी शांति शांति धाम में बैठेंगे तब होगी या इस दुनिया में होगी?
है? हाँ, बताया शांति धाम। तो शांति धाम कौन हुआ? धाम तो जो है वो घर हुआ ना, है? अरे तो बताया। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जो घर है वो घर को, ईंटों की चार दीवारी को घर नहीं कहा जाता। घर किसको कहा जाता है? न ग्रहम ग्रहम मित्याहो गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, ईंटों की दीवारों को। क्या? जो घर में घर को संभालने वाली है, चैतन्य बाल बच्चों को भी संभालने वाली और स्थूल घर को भी संभालने वाली जो माता होती है, उसको ही गृहिणी को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। घर कहो, धाम कहो, धाम माने भी घर। तो वो पहला पहला धाम कौन सी आत्मा हुई? जिसको कहते हैं अरे परम ब्रह्म। क्या? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो माता भी है। पहले पहले बाप का काम, बाप की मनसा पूरी करे। बाप की मनसा क्या है? कोई ऐसी माता मिले। कैसी माता? जो मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष करे संसार में। माता भी हो और फिर वो रूप पिता भी हो। तो बाप आते हैं तो आप समान ही बनाते हैं ना। तो आप समान बनाते हैं माने शरीर को आप समान नहीं बनाते कि आत्मा को ही आप समान बनाते? आत्मा को आप समान बनाते हैं। आत्मा निराकारी जब 100% बनेगी तो वो शरीर भी 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में स्थिर हो जाए। तो उसको कहते हैं परम धाम, शांति धाम। तो तुमको शांति धाम में बैठना होगा। कौन सा शांति धाम? तुमको है। तुमको माने सामने वालों को, या जो सन्मुख नहीं है, बाजू में बैठे हैं उनको, या दूर है उनको। हाँ, तो बताया वो शांति धाम कौन सा हुआ? कौन हुआ? हाँ, वही शांति धाम हुआ जिस शांति धाम की स्थापना होने से है, जो बाबा ने पहले ही बोला, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर पहले पहले उतार ले। उतारने वाले नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार। तो नंबरवार में जो अव्वल नंबर है वो अपने स्वरूप में ही, कैसा अपना स्वरूप? निराकारी आत्मा भी है और साकारी है, शरीरधारी भी है। तो साकारी सो निराकारी है, एकदम प्रकाश का, लाल लाइट का गोला दिखाई पड़ेगा, रूहानियत दिखाई पड़ेगी। जैसे और धर्म पिताएं होते हैं उनमें क्या दिखाई देता है? रूहानियत दिखाई देती है ना। हाँ, तो ऐसे ही तुमको पहले पहले किस स्टेज में बैठना होगा? शांति स्टेज में बैठना होगा। शांति धाम। तो शांति धाम में बैठेंगे तो वहां कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे? फिर नहीं, बैठना होगा। वो लास्ट स्टेज बताई तो अभी काम धाम छोड़ करके बैठ जाओ, बैठ ही नहीं पाओगे। बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। तो बताया बाबा की याद में जरूर बैठना है? हाँ, ये जरूर है। जो कुछ भी अभी सुनते हो है, वो अभी तुम्हारी बुद्धि में फिरता है। और सुनते तो बहुत कुछ है कि सिर्फ इतना ही सुनते हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अरे क्या सुनते हैं? बहुत कुछ सुनते हैं ना, विस्तार में सुनते हैं ना। तो जो अभी तुम सुनते हो वो तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। जब बुद्धि में फिरता रहता है तो क्या कहेंगे कि सेंट्रलाइजेशन हुआ, बिंदु रूप बने, फुल स्टॉप लगा? फुल स्टॉप तो नहीं लगा, क्योंकि 84 जन्म की तुम कहानी सुनी है ना। हाँ, तो पहले पहले तो आत्मा रूपी रिकॉर्ड में
आत्मा रूपी पार्टधारी को ये बुद्धि में बैठे कि मुझ आत्मा का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 के चक्र में क्या पार्ट है, हाँ? तो 84 का चक्कर फिरना है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। कब, किस बात पर? हाँ? जब 84 के चक्कर में बुद्धि फिरे और अपने 84 जन्मों को तुम जान लोगे तो तुमको बहुत खुशी होगी या कम खुशी होगी? बहुत खुशी, हाँ, बड़ी खुशी। अरे चलो, अभी ये 84 का चक्कर पूरा हुआ, पाना था सो पा लिया। आत्मा को क्या पाना था? अपने 84 जन्मों की पूरी हिस्ट्री पानी। कौन सी आत्मा को? ज्ञानी तो आत्मा को या कोई भी आत्मा को? हा? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय। तो ज्ञानी तू आत्मा तुम बच्चे हो नंबर 1, जो अपने पूरे 84 जन्मों को जान जाते हो, है? तो ये दुनिया भी पूरी हुई 84 जन्मों वाली। अब क्या करना है? अब चलो बच्चों, है? हे आत्मा रूपी भाइयों, अब चलो। कहां चलो? शांति धाम। क्या? परम धाम। कौन से परम धाम? बीज रूप आत्माओं के परम धाम या जो और सामान्य आत्मा है उनके परम धाम? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, आदम, उसका शरीर ही परम ब्रह्म बन जाता है, जो लिंग रूप में दिखाया जाता है। सोमनाथ मंदिर में जो सात्विक यादगार थी ना, उसमें लाल लाल पत्थर दिखाया गया ना, बड़ा रूप है नहीं? हाँ, आत्मा रूपी तुम बच्चे हो भाई भाई, लेकिन तुम जिस शरीर को धारण करते हो वो शरीर तो बड़ा रूप है ना। तो चलो बच्चे, चलो भाइयों, ऐसे नहीं कहेंगे आपस में, है क्या? चलो भाइयों, अभी ड्रामा पूरा होता है। जो 84 का चक्र का ड्रामा है वो पूरा हुआ। पार्ट एक्यूरेट बजाया, हाँ? रिहर्सल में, या अधूरा बजाया? पूरा कब हुआ? जब रिहर्सल पक्की पक्की हो जाएगी तब कहेंगे कि ड्रामा पूरा हुआ है। नहीं तब तक रिहर्सल कराते रहेंगे कि बीच में छोड़ देंगे? हाँ, तो ड्रामा पूरा हुआ कब? जब तुम बीज रूप आत्माओं को अपने अपने 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब पता लगे। तो अरे नाटक देखा तो होगा ना, किसने देखा? इन्हें बाहर की आंखों ने देख लिया या अंदर के तीसरे नेत्र बुद्धि ने देखा है? किसने देखा? हाँ, जो तीसरा नेत्र है ना, ज्ञान का नेत्र, उसने देख लिया कि ये 84 का चक्र का नाटक है बेहद का। सब एक दो को रड़ियां मारेंगे। क्या क्या रड़ियां मारेंगे? अरे भाई दौड़ो, चलो। कहां चलो? परम धाम। जो पहले पहुंचेगा वो पहला नंबर, क्या? और जो बाद में पहुंचेगा वो बाद वाला, बीच में पहुंचेगा तो बीच वाला नंबर। अरे चलो भाई, परम धाम चलो। बाकी कितना टाइम रह गया? कोई कहे हाँ 5 मिनट रह गया। चलो भाई चलो, हाँ पहुंचो। तो नाटक पूरा हुआ। ओम शांति।